हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और धीरे धीरे हम लोग इस सीरीज़ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनली हम लोग उस लेक्चर पर पहुंच गए हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। किसी भी केमिकल फार्मूले को, जो कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आज हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरा इस पर्टिकुलर लेक्चर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन कैटायंस और कॉमन एनायंस के बारे में, सिंपल आयंस और कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा कि विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप कैसे किसी केमिकल फॉर्मूले को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कल हम इसके ऊपर एक लेके आएंगे फाइनल वीडियो, जो कि एक प्रैक्टिस वीडियो होगा। कल हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। किस तरीके से केमिकल फॉर्मूले को आप फॉर्मुलेट करेंगे, कल उसकी भरपूर प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो हम आज सीखने वाले हैं हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये समझने से पहले, ये जानने से पहले आपको पता होने चाहिए कुछ ऐसे आयंस जिनको हम लोग सिंपल आयंस बोलते हैं और कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स आयंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल आयंस और कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है। देखिए जरा, हमारे पास कुछ आयंस ऐसे हैं जो केवल सिंगल एटम से प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H+, Na+, K+, Ag+, Mg2+, CO2+, Ca2+, एटसेट्रा। सिमिलरली कुछ हमारे पास एनाइंस भी हैं जो केवल सिंगल एटम से ही जनरेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं Cl-, Br-, I-, और अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं पॉजिटिव कैटायन में Al3+, Cr3+, Fe3+, एटसेट्रा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास में आयंस हैं, नेगेटिव में आ गया हमारे पास S2-, O2-, एटसेट्रा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास में आयंस हैं वो केवल सिंगल एटम से ही जनरेट हुए हैं। ये हमारे पास सिंगल एटम से जनरेट होने वाले कैटायंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास सिंगल एटम से जनरेट होने वाले क्या हैं, एनाइंस हैं। तो ये जो आयंस हैं जो केवल एक ही एटम से जनरेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल आयंस। बट ऑन द अदर एंड जरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास एक आयन है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या लिखा हुआ है, NH4+। फिर से देखें क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर, NH4+। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में है। ऐसे आयंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट के एटम्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं अपने रेस्पेक्टिव आयन में, वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स आयन। तो अमोनियम आयन। सिमिलरली इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में नाइट्राइट आयन NO2-, नाइट्रेट आयन NO3-, इसी तरीके से कार्बोनेट आयन CO3-2-, सल्फाइट आयन SO3-2-, सल्फेट आयन SO4-2-, एटसेट्रा। ये जो आप आयंस देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि केवल एक सिंगल एटम से ये आयन जनरेट नहीं हुआ, मल्टीपल एटम्स कंबाइंड स्टेट में हैं और वो अपने आयंस में कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे जो आयंस होते हैं जिसमें मल्टीपल एटम्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो ऐसे आयंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। तो जो हमारे पास सिंपल आयंस हैं उनमें 1 से लेके 20 तक के जो हमारे पास एटम्स हैं, जो कि एलिमेंट के एटम्स हैं, उनकी वैलेंसी मैंने आपको किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कल मैंने एक वीडियो लेक्चर आपके लिए लॉन्च किया था। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनकी आप वैलेंसी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन एटम्स की वैलेंसी के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, आप बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी वैलेंसी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको वैलेंसी जो याद रखनी है वो कॉम्प्लेक्स आयन की याद रखनी है। जैसे अमोनियम आयन जो है NH4+, उसकी जो है +1 वैलेंसी होती है या 1 वैलेंसी होती है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास में नाइट्राइट आयन जो कि NO2- होता है, इसकी भी 1 वैलेंसी है लेकिन माइनस में है। एंड नाइट्रेट आयन NO3, इसकी भी -1 वैलेंसी होती है, एक ही वैलेंसी है हमारे पास। कार्बोनेट आयन 2 वैलेंसी होती है इसकी, सल्फाइड आयन 2 वैलेंसी है, सल्फेट आयन 2 वैलेंसी है। एंड
फाइनली हमारे पास जो ये आयंस हैं जो कि सिंपल आयंस हैं लेकिन डाइवेलेंट आयन है, ये क्या कहलाता है हमारे पास सल्फाइड आयन। इसकी कितनी वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है। तो सिंपल आयंस और कॉम्प्लेक्स आयन इन दोनों की वैलेंसी अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से केमिकल फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो जरा समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने लिखे हुए हैं कुछ कैटाइंस। तो कैटाइंस में आपके मैंने सबसे पहले लिखे हुए हैं वो कैटाइन जिनकी वैलेंसी 1 है। कौन कौन से आयन आ रहे हैं हमारे पास? H+ यानी हाइड्रोजन आयन, Na+ सोडियम आयन, K+ पोटेशियम आयन, Ag+ सिल्वर आयन, NH4+ जो कि कॉम्प्लेक्स आयन इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। ना वैलेंसी 2 रखने वाले हमारे पास कैटाइन कौन से हैं देखते हैं जरा। मैग्नीशियम आयन Mg2+, कोबाल्ट आयन CO2+, कैल्शियम आयन Ca2+, बैरियम आयन Ba2+, कॉपर आयन Cu2+। अब ये जो कॉपर आयन है इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये 2+ कंडीशन में भी होता है और 1+ कंडीशन में भी होता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास Fe आयन, ये 2+ की फॉर्म में भी होता है और 3+ की फॉर्म में भी होता है। तो Fe 2+ भी होता है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि Fe मैंने यहां पर 3+ भी लिखा हुआ है। आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद है हमारे पास में ऐसे कैटाइन जो वैलेंसी 3 ऑक्यूपाई करते हैं। कौन कौन से आयन आ रहे हैं हमारे पास? एल्यूमिनियम 3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन एंड आयरन 3+ आयन। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ कॉमन एनाइन। तो सबसे पहले हम लोग उन एनाइंस के बारे में देखेंगे जिनकी वैलेंसी है हमारे पास 1। तो हमारे पास आता है OH- आयन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद आता है Cl- आयन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन। Br- हमारा कहलाता है ब्रोमाइड आयन। I- कहलाता है हमारे पास आयोडाइड आयंस एंड फाइनली NO2- अभी आपको बताया था पहले नाइट्राइड आयन कहलाता है। और अगर NO3 लिखा हुआ मिलता है तो आप समझ जाइए वो किस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रेट आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनकी एनाइंस में क्या वैलेंसी है हमारे पास? -1 या सिंपली हम लोग 1 बोलते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे एनाइन जिनकी वैलेंसी हमारे पास में 2 निकल के आती है। एक आयन और देख लीजिए, एक हमारे पास होता है साइनाइड आयन, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है हमारे पापास? 1 होती है। नाउ मूव करते हैं हमारे पास ऐसे एनाइन की तरफ जिनकी वैलेंसी 2 है। तो पहला आयन है हमारे पास में कार्बोनेट आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं CO3 इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 या -2। इसके बाद होता है हमारे पास सल्फाइड आयन, सल्फाइड ITE। सल्फाइड का मतलब क्या हो गया? SO3 अगर सल्फेट लिखा हुआ मिलता है तो ये ऑक्सीजन 3 की जगह 4 हो जाएंगे, आपका आयन बन जाएगा SO4 तो सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3। याद रखिएगा कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। सल्फाइड लिखा हुआ मिले, ITE लिखा हुआ मिले तो SO3 अगर ATE लिखा हुआ मिले यानी 8 लिखा हुआ मिले तो क्या हो जाएगा हमारे पास? SO4 एंड फाइनली आता है हमारे पास सिंपल आयन जो कि है सल्फर से जनरेटेड, सल्फर के ऊपर 2- चार्ज, ये कहलाता है सल्फाइड IDE। तो अगर IDE लिखा हुआ है तो वो सिंपल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सल्फाइड और सल्फाइड में। याद रखिएगा ITE आ रहा है, याद कर लीजिए अभी ITE आ रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है SO3 और IDE आ रहा है तो वो हमारे पास सिंपल आयन है, सल्फर से जनरेटेड डाइवेलेंट आयन S2-। इसके बाद आता है हमारे पास ऑक्साइड आयन जिसको हम लोग लिखते हैं O2-। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉमन आयन जो कि हमारे 10th की केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड हैं, हमने उनकी वैलेंसी समझी, हमने कुछ कॉमन कैटाइंस देखे, हमने कुछ कॉमन एनाइंस देखे एंड फाइनली कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप किस तरीके से आपका कोई केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं और बड़े आराम से किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। आपको एग्जांपल लिखा हुआ मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास? Al। क्लोराइड का मतलब Cl। अब एल्यूमिनियम अभी आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी है। तो एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी को हमने एल्यूमिनियम के नीचे लिख दिया। क्लोरीन की कितनी होती है? 1 वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा Cl की तरफ, 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा एल्यूमिनियम की तरफ एंड फाइनली आपका केमिकल फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? AlCl3। AlCl3 को क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? K से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फेट ATE अभी बताया था आपको, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको? SO4 सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2, पोटेशियम की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास?
K को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सल्फेट को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास K2SO4। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कितनी वैलेंसी होती है? कैटाइन है। कितनी वैलेंसी है? डाइवेलेंट कैटाइन है, 2 वैलेंसी। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब O2 माइनस, यानी ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे यहां भी 2 लिखा हुआ है, यहां भी 2 लिखा हुआ है। याद रखिए, अगर सेम वैलेंसी आ रही है, 1 से ज्यादा वैलेंसी है और सेम नंबर है, जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे कैल्शियम में भी 2 लिखा हुआ है वैलेंसी और ऑक्सीजन में भी 2 लिखा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है यहां पर। तो आप सिंपली क्या लेंगे? CaO लिखेंगे, आप Ca2O2 नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे पास कॉमन वैलेंसी आ रही है जो कि 1 से ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको कॉमन लेके सिंपलीफाई कर सकते हो, कट कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो केमिकल फॉर्मूला बन के आएगा वो सिंपलीफाइड फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। Ca2O2 कभी नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 एल्यूमिनियम सल्फेट। अगेन एल्यूमिनियम, वैलेंसी कितनी समझी थी अभी हमने? 3। सल्फेट आयन, क्या वैलेंसी है इसकी? 2। अब देखिए, सल्फेट आयन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहां पर जो ऊपर हमने लिखा हुआ था पोटेशियम सल्फेट, वहां पर सल्फेट का नंबर क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां पर हमें कोई इशू नहीं आया था। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सल्फेट आयन पे मल्टीप्लीकेशन होगा 3 का। याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स आयन है और उसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए जो फैक्टर आ रहा है वो 1 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा Al2, और सल्फेट को हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, और कितने बार उसको रिपीट कराना है? 3 टाइम्स रिपीट कराना है, तो वो क्या हो जाएगा? SO4 होल थ्राइस। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? Al2SO4 होल थ्राइस। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 5, जो कि हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कितनी वैलेंसी है? 2। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस, जिसकी वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन OH माइनस एक कॉम्प्लेक्स आयन है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से ज्यादा नंबर है। अभी आपको बताया जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आयन 1 से ज्यादा बार रिपीट होगा तो आप उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, जो केमिकल फॉर्मूला आएगा, वो हमारे पास आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस। तो देखा कितनी आसानी से आप केमिकल फॉर्मूले को बड़े आराम से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। परेशान ना हो, इसके ऊपर कल हमारा एक सेशन आएगा, कल आपके लिए एक सेशन लेके आने वाला हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप जो वैलेंसी फैक्टर है उसको लर्न कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप आज आपका बस केवल होमवर्क ये है कि आप बस खाली ये जो वैलेंसी फैक्टर है कैटायन के लिए और एनायन के लिए उसको लर्न कर लीजिए। कल हम लोग भरपूर एग्जाम्पल करेंगे और कल मैं आपके जो सारे डाउट्स हैं केमिकल फॉर्मूले के रिगार्डिंग वो सारे दूर हो जाएंगे, ताकि जब हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर फर्स्ट ही स्टार्ट, जो लेक्चर फर्स्ट होगा हमारा वो चैप्टर 1 के थ्रू ही होगा। मैं आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में समझाऊंगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको कितना आनंद आने वाला है, कितना मजा आने वाला है। उस चैप्टर को आप भरपूर इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो केमिस्ट्री में कोई भी आपको हराने वाला नहीं है। केमिस्ट्री आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, इसके सारे वीडियो लेक्चर्स देखिए। आपके बेसिक्स अगर बहुत अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्लास 10th की केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है तो मैंने कई बार बोला है, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं डेफिनेटली आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।